So hello guys, this is your CS Divya Agarwal ma'am from your MEPL and this video I am making for all my lovely CMA aspirant. दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ICMI में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है जहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो J&K बैंक लिमिटेड है इन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑथोराइज कर दिया कि ये भी आप सर्टिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, विच मीन्स क्या कि जो J&K का रीजन है, अगर आप वहां पे बैंक्स के पास लोन लेने जाते हो तो दे नीड द अटेस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पहले सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अटेस्ट करके उसके क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करता था, बट दिस पावर रिसेंटली हैज आल्सो बीन गिवन टू द विंग्स ऑफ द CMA। ठीक है, तो जो CMA इन प्रैक्टिस है वो भी ये अटेस्टेशन कर सकते हैं। ऐसा ये सर्कुलर रिलीज करता है इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि J&K बैंक ने ऐसा सेम सर्कुलर रिलीज किया। बट द सैडेस्ट न्यूज इज गाइस कि ये नोटिफिकेशन एज पर माय नॉलेज हैज बीन विथड्रॉन, बट फिर भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में दिखाई दे रहा है। और आपको मैम कैसे पता चला कि नोटिफिकेशन जो है विड्रॉ नहीं हुआ है, तो बहुत ही जल्द विड्रॉ होने वाला है, ये बात आपको कैसे पता चला? आई वॉज रिसेंटली गोइंग थ्रू द लिंक्डइन प्रोफाइल और वहां पे मैंने आप देखा नॉर्दर्न रीजन के जो CA इंस्टीट्यूट, ICI इंस्टीट्यूट के जो CCM है, उनका मुझे एक पोस्ट दिखाई दिया, केम अक्रॉस दिस पोस्ट, जहां पे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं उन्होंने क्या मेंशन किया है। ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट दिस सर्क्यूलर हैज बीन ड्यूली विड्रॉन बाय द J&K बैंक। नोटिफिकेशन अभी भी आना बाकी है, यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है पेंडिंग नोटिफिकेशन विद द डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ आवर CA इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड J&K बैंक। दिस मीन्स क्लियरली ये नोटिफिकेशन जो आया है इसको विड्रॉ कर दिया जाएगा, विच अगेन रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द CMA एस्पिरेंट। भाई आपको अगर ये पावर देना नहीं था तो आपने दिया क्यों, और अगर दिया तो इसको विड्रॉ क्यों किया, और ICMI क्यों अभी तक इसको अपनी वेबसाइट में शो करे इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिफिकेशन, और ICMI क्यों स्टैंड नहीं लेता अपने CMA कोर्स के प्रोफेशनल्स के क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए? व्हाई एंड व्हाई टाइम एंड टाइम अगेन द CMA एस्पिरेंट हैव टू प्रूव देयर क्रेडिबिलिटी, दे हैव टू रेज देयर वॉइस। तो भाई मैं इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त करूंगी कि अगर ऐसा हुआ है आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे कि बीइंग अ लॉ टीचर, एज यू गाइज नो कि मैं इंटर एंड फाइनल लेवल दोनों में ही आपको जो है लॉ पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपको लॉ में चेंजेस लाना है तो इसके लिए लॉ में जब भी आपको एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो अटेस्टेशन का पावर है ये खुद कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 141 में लिखा गया है। सेक्शन 141 में आप देखो खुद क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, विच मींस कि ऑडिट करने का पावर यानी अटेस्ट करने का पावर, स्टैट्यूटरी ऑडिट का पावर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेस्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। सो आई थिंक दिस मेक्स अ क्लियर लॉजिक फॉर द विड्रॉल ऑफ द नोटिफिकेशन। तो अगर आपको वाकई में CMA को इस तरह के पावर देने हैं तो आपको एक्ट में अमेंडमेंट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, आपको एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आना चाहिए, जिसके लिए आपको बिल्कुल पार्लियामेंट में लेट जाना चाहिए और एक्ट को अमेंड करवाना चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141। वैसे तो हम जानते हैं कि एक CMA इन प्रैक्टिस को कॉस्ट ऑडिट का पावर दिया गया है कि जो कॉस्ट ऑडिट का पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक CMA कर सकता है, जैसे कि एक जो CS है वो सेक्रेटरियल ऑडिट का पावर रखता है, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट का पावर CA के पास है। लेकिन फिर भी अगर आप CMA एस्पिरेंट्स के पावर को बढ़ाना चाहते हो, उन्हें अगर आप ये मौका देना चाहते हो कि वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट कर सके, तो भाई इसके लिए यू शुड गो बाय द डोर्स ऑफ द अमेंडमेंट इन द एक्ट। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लाने की दरकार है, जिसके लिए आपको लीगल रास्ता अपनाना चाहिए और इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑफ लेट मेरा कुछ जो है रैंक होल्डर बच्चे CMA क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के संग इंटरव्यू हुआ था मेरा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप खुद सुनना उन्होंने क्या बोला है। मोर देन 1 year हैज elapsed दैट दे क्लियर्ड देयर डिग्री एंड देयर वर्किंग इन PSU, एंड वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसा कोई वर्क नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो कि एक CA कर सकता है, बट दैट वी कैन नॉट डू। और मैम हमने भी जो है कंपनी में रहकर कितने सारे फ्रॉड्स को, इरेगुलरिटीज को, इतने करोड़ों के अमाउंट के फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया है, विच मींस हमारा पावर एक CA से और हमारा नॉलेज एक CA से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो भाई ये वीडियो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इट इज ऑल्सो फॉर द CA स्टूडेंट्स की आपको जो है ना समझना पड़ेगा भाई कि ये CMA वाले एस्पिरेंट भी कोई कम नहीं है, किसी चीज से कम नहीं है। और अगर आप देखोगे सिलेबस का मैं बात करूं, दोनों का ही करिकुलम सिलेबस उसी तरह से बनाया गया, ऑलमोस्ट सिलेबस 80-90% सिलेबस इनका सिमिलर रहता है। और मैं बता दूं भाई कि ये CMA का जो कोर्स है बहुत ही ज्यादा
डाइवर्सिफाइड चीज़ों को, टॉपिक्स को, और रीसेंट टॉपिक्स लाइक अगर मैं इंटर का बात करूं, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स वगैरह टॉपिक्स को इंसर्ट किया गया, एआई के टॉपिक्स को इंसर्ट किया गया, जो कि बहुत एक अच्छा फुल पैकेज कोर्स को जो है डिवाइस करता है। तो अगर आईसीएमआई आपने इतना एफर्ट लिया है इनके कोर्स को होलिस्टिकली डेवलप करने के लिए, तो आप इनके पावर को डेवलप करने के लिए क्यों नहीं स्टैंड लेते हो? आईसीएमआई, इट्स हाई टाइम। अगर आप अपनी वेबसाइट में अभी भी ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हो, और अगर एक तरफ सीसीएम का लिंक्डइन में ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये पावर विड्रॉ हो रहा है, तो आप अभी तक चुप क्यों हो? मैं दरख्वास्त करूंगी इंस्टीट्यूट से, मैं दरख्वास्त करूंगी सारे सीएमए फ्रेटर्निटी के लोग से कि आप और लिखो कि प्लीज ये पावर हमारा विड्रॉ मत करो, डू नॉट विड्रॉ दिस पावर। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो सीएमए ओपी, एक बार जल्दी से लिख दो सीएमए ओपी, एंड वी आर प्राउड टू बी अ सीएमए एस्पिरेंट, और हम अपना पावर विड्रॉ करने नहीं देंगे। तो एक बार सब मिलकर आकर एक संग जो है इस चीज का नारा लगाएंगे कि भाई ये पावर हमारा विड्रॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं इंस्टीट्यूट से दोबारा हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अगर आपने ये चीज को जो है अपने नोटिफिकेशन में दिखाया है, तो आप इसके क्रेडिबिलिटी के लिए लड़ाई करो, आप सीएमए का हक उन्हें दिलाओ, ठीक है। और बिल्कुल ये गलत है कि किस तरह से आपके वैल्यू को अंडरमाइन किया जा रहा है। वंस यू आर बीइंग गिवन द पावर, देन दैट पावर इज बीइंग विड्रॉन। दिस इज रियली अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड रियली नॉट इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक्डइन नोटिफिकेशन। और यहाँ क्लियरली लिखा भी है लिंक्डइन में कि नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर का वेबसाइट, में ऑफिशियल वेबसाइट के से भी गो थ्रू कर रही थी, एंड आई डिड नॉट फाइंड देयर कि ये जो नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले दिखा रहा था, मुझे यहाँ भी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा है, विच अगेन इज एन हिंट ऑफ द फैक्ट कि क्या ये पावर विड्रॉ कर लिया गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये पावर विड्रॉ हो चुका है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ठीक है। इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक ताकि सबको पता चल सके, ठीक है। एंड urge your institute to take a stand. Thank you so much, and I am always there for you guys. Comment करके जरूर बताना, and for all these important updates, keep subscribing our channel, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much. God bless you. All the very best, but keep studying very hard, because आपको पता है भाई, recent campus placement में 26.5 lakhs पे पैकेज गया था पर एनम। मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया था, वो हमारी स्टूडेंट थी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक है, आप उसको भी चेक करना। देखो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चलते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है नेगेटिव वे में सोचना है। यू हैव टू स्टे फोकस्ड, बट हाँ, अपने लिए स्टैंड भी जरूरी है लेना। थैंक यू सो मच।